हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या हालचाल। डे 3 सेशन 1 मैथ्स की क्लास। तो फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए मैथ्स की क्लास को लेके। उम्मीद है आपने 2 क्लास करी होगी और उसमें आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात होगी। ठीक है, बट मेरा जैसा ये कहना होता है कि क्वेश्चन इस क्लास में आप क्वेश्चन को करने से ज्यादा समझने पे फोकस करो। उस क्वेश्चन के पीछे का क्या मोटिव है, मतलब क्या आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जैक्ट हो सकता है ना आ जाए, मतलब ना आए, या हो सकता है आ जाए, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि मैथ्स में यही एक क्वेश्चन है इस टॉपिक में। इसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सीपीएसपी देख रहे हो, तो सीपीएसपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे भी सीपीएसपी है, वहां भी सीपीएसपी होगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होगा। और वो तरीका हमको कैसा पता चलेगा, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पता चलेगा और बेसिक से पता चलेगा। ठीक है, तो आते हैं हम फिलहाल अपने पहले क्वेश्चन पे और करते हैं आज की जर्नी शुरू। द सीपी ऑफ 2 शर्ट टेकन टुगेदर is rupees 910 if by selling one at profit of 16% and other of at loss of 10%, oh sorry 12%, there is no loss or gain in whole transaction. The CP of 2 shirts are respectively. मतलब क्या बोल रहा है कि अगर जैसे कोई दुकानदार है, उन्होंने एक शर्ट मतलब 2 शर्ट खरीदे और उन दोनों शर्ट के लिए उन्होंने 910 रुपया पे किया। अब उनको आगे वो शर्ट बेचना है और उन्होंने बेच भी लिया। एक शर्ट को बेचा 16% के फायदे पे और दूसरे शर्ट को बेचा 12% के लॉस पे। और जब ये पूरा ट्रांजेक्शन उन्होंने कर लिया ना, तो उन्होंने जब अपने पास देखा तो उनके पास 910 रुपए ही बचे हुए थे, मतलब टोटल 910 थे। इट मींस कि उनके पास शर्ट खरीदने के पहले 910 थे और जब उन्होंने दोनों शर्ट को बेच लिया इस कंडीशन पे, तो भी उनके पास कितने थे, 910 थे। यानी कि उनको ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि दुकानदार ने वो दोनों शर्ट कितने कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो पहला शर्ट 450, दूसरा शर्ट 450 नहीं, 455 455, 910 हो जाएगा। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए सवाल कैसे होगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, उन्होंने 2 शर्ट खरीदा, तो एक शर्ट है शर्ट 1 और एक शर्ट है शर्ट 2। ठीक है, तो शर्ट 1 मान लेते हैं उन्होंने, देखो टोटल 910 है ना, 910 है, तो उसमें एक शर्ट जितने में खरीदा होगा, दूसरे के लिए क्या किया होगा, 900 मतलब 910 से इतना कम पे किया होगा तो दूसरा आया होगा, है ना। तो देखो पहला मान लेते हैं एक्स में खरीदा, तो दूसरा शर्ट उन्होंने कितने में खरीदा, 910 माइनस एक्स में। ठीक है, सिंपल। एक्स आ जाने से आप कंफ्यूज मत हो। एक्स एक ऐसा फैक्टर है ना, मतलब मैथ्स में जो आपका जीवन साथी है जब तक आप मैथ्स कर रहे हो। ठीक है, तो एक्स के साथ डील करना सीख लो, मैथ्स की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं वापस सवाल पे। तो एक्स देखिए, पहला शर्ट उन्होंने मान लिया एक्स में खरीदा, यहां लिख देते हैं हम सीपी। ठीक है जी, और दूसरा शर्ट, पहले शर्ट 910 में से पहले शर्ट में जितने पैसे पे कर दिए उसको हमने लेस कर दिया, तो दूसरा शर्ट आ गया। अब पहला शर्ट बेचा उन्होंने कितने में, गौर करिए। तो पहला शर्ट उन्होंने कितने में बेचा, एक्स में बेचा, नहीं 16% फायदे में बेचा, यानी एक्स में खरीदा था और 16% किसका, एक्स का ना। जैसे अगर उन्होंने 100 रुपए में खरीदा होगा तो कितने में बेचा होगा, 100 का 16%। अगर 200 में खरीदा होगा तो अब 16 में थोड़ी ना बेचेंगे, तब तो 200 का 16% निकालेंगे ना, 32। हाँ या ना। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम कर सकते हैं एक्स का 16% निकाल लें और उसको फिर एक्स में जोड़ दें। क्यों, प्रॉफिट हुआ है तो एक्स तो मिला ही मिला है, 16% ऑफ एक्स और मिला है, तो या तो आप अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ दो, या ये देखो एक्स अपने आप में कितना परसेंट है। पिछले भी क्वेश्चन में मैं ये जिक्र कर चुका हूं, तो आप पिछली क्लासेस में भी ये देख सकते हो। ठीक है, एक्स देखो कितना, मतलब ये एक्स अपने आप में, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, डन। अब 16% और मिला है, तो ये देखो 100% ऑफ एक्स है और ये 16% ऑफ एक्स है ना। तो टोटल कितना मिला, एक्स 100% तो मिला ही मिला, 16% और मिला, तो टोटल कितना मिला इनको, जो एसपी रही इनकी वो रही 116x। हाँ या ना, या यू कह लें 116% ऑफ एक्स। यही मैं टाइम बचा रहा हूं।
ठीक है, तो देखो 116x और परसेंट के लिए हम क्या लिखते हैं 100 लिख सकते हैं ना, अगले स्टेप पे भी लिख सकता था, पेपर में आप एक स्टेप बचाओगे, आपका थोड़ा टाइम बचेगा। ठीक है, अब वही चीज देखिए यहां पे, इस बार तो प्राइस x था, ठीक है, लेकिन इस बार जो है उनका कॉस्ट प्राइस कितना है 910 माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि ये शर्ट इन्होंने इतने में खरीदा था और इस पे इन्होंने 12% का लॉस लिया है, यानी कि इनको इनका अगर इतना मिल जाता तो बोलते ना कि 100% मिल गया भाई। ठीक है, लेकिन 12% लॉस हुआ, तो या तो हम इसका 12% निकाल के इससे घटा दें, या ये अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, तो 100 से हम सीधा 12% अगर घटाएंगे तो कितना पड़ेगा 88%, यानी कि ये 910 का कितना परसेंट मिला, ये 910 माइनस एक्स का 88% मिला है ना। तो देखो चलो ये ठीक है, यानी कि 88% ऑफ कितना, इतना 910 माइनस एक्स, ये हो गया आपका दूसरे शर्ट के लिए। और अगेन यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, वो परसेंटेज हटाएंगे, तो नीचे क्या लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, ऑफ हटाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, देखो हो रहा है ना सवाल। अब क्या बोल रहा है, ये सीपी था, ठीक है जी, ये एसपी था, तो एसपी जो है ये पहला शर्ट बेचा, ये दूसरा शर्ट बेचा, और दोनों को जोड़ के उनको कितने पैसे मिले नहीं बताया गया इसमें, लेकिन ये बोला गया है भैया ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि 910 रुपए लगाए थे और उस पर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, तो इनको कितने पैसे मिले 910 ही मिले। तो ये देखो 910, ठीक है, बन गया, इक्वेशन बन गई, सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखो यहां पे ना एक काम करना, ये देखो 4 से कट रहा है, मत काटना, 100 अगर नीचे होना तो हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं कैलकुलेशन में, अभी आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, 100 काट दोगे ना, इधर भी काट दोगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, तो फिर वो 25 और 25 फिर 25 का जो मल्टीप्लाई करना है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप काट सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, ये एक सलाह है। ठीक है, चलिए 100, अब एलसीएम में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो आप मुझे लग रहा है कि आपको आता होगा, नहीं तो ये बेसिक आपको जानना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये 88 इंटू 910, इस क्वेश्चन का क्रूशियल पॉइंट माइनस 88x। क्रूशियल पॉइंट क्यों बोला, यही एक है जो आपका टाइम लेगा, लेकिन वो भी टाइम हम बचाते हैं। ये देखो 910 है ना, तो 0 हटा देते हैं फिलहाल, 88, एक ही बार आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, कितना 8 1 जा 8, 9 8 जा 72, फिर देखो सेम आ जाएगा ना क्योंकि 8 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2 8 8 0 0 8, और वो जो 0 हमने इसका वाला लगाया था, कितना आ गया हमारा, तो ये देखिए, ठीक है 116। अच्छा यही घटा लीजिए, एक स्टेप और बचाते हैं हम, 116 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, और देखो 10 में से 8 गया 2, 28x, और प्लस ये कितना आया हमारा, इसको 8 0 0 8 0, फिर देखिए ये 100 इधर डिवाइड में है, ट्रांसपोज होगा, क्या हो जाएगा 9 1 0 0 0, डन हो गया, सवाल हो चुका है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको पता होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो हम यही लिखेंगे, और ये इधर प्लस में जा रहा है तो उधर माइनस हो जाएगा। अच्छा अब यहां पे एक और छोटी सी सलाह, कि आप ना यहां भी माइनस लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो, 8 0 0 8 0। अब यहां लिखने से पता है क्या होगा, आपका टाइम बचेगा यार, वहां आप हिट ऑफ मोमेंट होता है ना, आप पैनिक करते हो और हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन ऊपर नीचे में आप, मतलब मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं, तो आप भी शायद होते हो। ठीक है, तो अगर आप होते हो तो इसको आप जरूर करो। ठीक है, चलो 10 में 60 गया 2, ये कितना कितना बचा 9, हाँ ये 0 और ये 1। ठीक है जी, अब दूसरा पॉइंट ये आ गया, मतलब ये देखो ये है ना 28x इज इक्वल्स टू ये, अच्छा चलो हम इसको ऊपर ही कर लेते हैं। ठीक है, 28x इज इक्वल्स टू ये, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10920 अपॉन में 28। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो देखते हैं काट के, 4 से काटिए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, 28 का टेबल भी कर सकते हैं हम, 28 का टेबल करते हैं। ठीक है,
चलो 28 का टेबल करेंगे तो हम ऐसे रॉ तरीके से करेंगे 10920 28 इंटू 3 84। ठीक है, कितना 9 में से 4 गया 5, फिर इधर कितना आएगा 10, 10 में से 8 गया 2, और इधर कितना 2। ठीक है, अब 28 9 जा 9 8 जा 72। ठीक है, 2 9 जा 18 और 7, देखो आ गया ना रिस्क लेने का फायदा। ठीक है, ये हो गया और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। 390 यानी एक शर्ट जो हमारी पहली शर्ट थी उसका प्राइस कितना है, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, आई होप कि आपको आवाज आ रही हो। एक शर्ट का प्राइस कितना है हमारा 390, तो दूसरे शर्ट का क्या होगा, तो घटाने में टाइम खराब मत करना। क्यों? क्योंकि अगर 390 किसी और में ऑप्शन हो तब तो ठीक है, फिर हमको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखो 390 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 520। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0 9 2 11 5 3 8 1 9। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप सवाल करोगे, ऐसे सवाल आते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले। ठीक है, तो ये सवाल ये है, इसको दोबारा से करिए, सीखिए, देखिए आप कहां पे टाइम बचा सकते हो, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बचाओ। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर मैं आपको कुछ गाइड करता हूं ना, तो आप उसको तभी यूज करना जब आपको लगे आपके फायदे की बात हो। हर किसी की जो कैलकुलेशन टेक्निक होती है ना वो अलग होती है, कोई कैसे कंफर्टेबल होता है, कोई कैसे कंफर्टेबल होता है। ठीक है, मुझे जो कन्वीनियंट लगता है और मुझे लगता है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कमी कर दी हमने। ठीक है, यहां भी 4 क्वेश्चन है, तो प्लीज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और करिए। तब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। हीरा परचेज, अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, हीरा परचेज अ बैग फॉर ₹4500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹8200, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कि हीरा एक बैग है जो 4500 रुपए का खरीदता है और 8200 रुपए का क्या करता है वो बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो ये तो बहुत आसान है यार, है ना। पहले तो हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी, है ना। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है भाई साहब को 8200, मैं यहां ज्यादा कंफर्टेबल हूं। ठीक है, 0 0 12 में से 5 गया 7, और इधर कितना 7 में से 4 गया 3, यानी कि एक बैग पे उनको फायदा कितने का हुआ है 3700 का। और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमको पता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही ना खुश हो जाओ, लेकिन अगर तैयारी अच्छी नहीं हुई, आपकी बेसिक्स अच्छा नहीं हुआ, तो फिर दुखी होने का मामला है। वो बच्चे हंस रहे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, और आप चूंकि बेसिक अच्छा नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए काटते हैं, कितना हो गया ये 3700 अपॉन में 42। ठीक है, थोड़ा रिस्क हम यहां से भी ले सकते हैं, ऑप्शन देख के। देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, आप काट के बताओ क्या है आंसर। ठीक है, अब ये दोनों क्यों नहीं होगा, ये भी आप सोचो कि क्यों हमने देखते ही बोल दिया, कि मैंने तो पीछे आंसर देख लिया होगा, बट मैं आपके तरीके से बता रहा हूं कि ये दोनों क्यों नहीं होगा ना, वहां देख के आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो उन दोस्तों को बता दो जिनको लग रहा होगा कि क्या ही बोल रहे हैं। ये देखो 3700 है और ये 42 है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 42 को, तो 4200 के आसपास पहुंचेंगे, और उससे कुछ ही कम है। तो ये तो बिल्कुल, ये तो आधा और आधा के आधा से भी कम होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ दोनों में आंसर है। तो मैं कैलकुलेशन में क्या बात कर रहा हूँ, आप अपनी सुनो। ठीक है, चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, करिए यहाँ आपने कैलकुलेशन को टेस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। तो करिए और देखिए कि आपकी कैलकुलेशन मेरे से भी फास्ट है क्या। ये लो हिंदी वाले दोस्तों के लिए। ठीक है, चलो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, किसी, पहले इंग्लिश में, द CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मिसिंग है वहां पे एरर, इज ऑफ बेस रेडियस आर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स वॉल्यूम। मतलब बोल रहा है कि कोई सिलेंडर है और उसका रेडियस आर है।
ठीक है, और उसके जो है ना वॉल्यूम को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलना चाहिए क्या, उस राइट सर्कुलर सिलेंडर का CS से, मतलब बेलन के आयतन को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको CS से मिले, ठीक है। हाँ, डन। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखो ना, देख के ही कंफ्यूजन हो जाती है, क्या पूछ रहा है यार, कुछ मत करो, ये देखो वॉल्यूम लिखो, लिख दिया, ठीक है, इनटू डैश, रुको किसी, हाँ, इज इक्वल्स टू CSA। अब मैं कंफ्यूज था कि CSA को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से CSA लाना है या CSA को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लाना है, तो देखते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इनटू ये नंबर, इसको ऐसे ही रहने दो, पेपर में प्रेजेंटेशन तो नहीं चाहिए, अदरवाइज हम x मान लेते, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इतने वेरिएबल है x मान के, और हम बढ़ाएंगे नहीं मामला, ठीक है। और इधर देखो 2 पाई आर एच, ये हमको चाहिए, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ट्रांसपोज हो गया, उधर जाएगा क्या, 2 पाई आर एच अपॉन में पाई आर स्क्वायर एच, डन। एच से क्या कैंसिल हुआ, एच कैंसिल हुआ, पाई से क्या कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हुआ, ऊपर कितना आर था, 2 आर था, नीचे कितना आर था, कितना आर था, नहीं ऊपर 1 आर था, नीचे 2 आर थे, आर इंटू आर, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, और नीचे क्या बचा, आर बचा, यानी 2 अपॉन आर, तो 2 अपॉन आर है इसमें, ये देखिए। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, बट मैं ये भी बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ना ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना, कुछ नहीं किया, जो हमें बोल रहा था वो हमने यहाँ पे बिठा दिया। देखो थोड़ी कंफ्यूजन मुझे भी हुई कि एक सेकंड के लिए मैं रुका कि मैं वॉल्यूम से उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं जो हमको चाहिए या CSA से, तो वो हमको क्वेश्चन को 1-2 बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा क्वेश्चन होता है ना वो कम बातें कहता है, तो बाकी बातें हमको समझनी पड़ती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब ये देखिए, ये मैच द फॉलोइंग का सवाल है, ठीक है। तो अगेन अब इस सवाल में तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, जैसा अभी मैंने बोला, इस सवाल को देख के कुछ बच्चे हंसेंगे और कुछ बच्चे रोएंगे। वो हंसेंगे कौन, और हंसने वाले बच्चे वो होंगे ना जिन्होंने बहुत मेहनत नहीं करी होगी, उनको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, अभी हमने एक सवाल किया, क्या, बेलन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, क्यों, क्योंकि 10th क्लास में पहले फ्रस्टम था, अब नहीं है, हिंदी में उसको छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले था, नहीं था, अब नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, फ्रस्टम होता क्या है, आप सबके घर में ना पहले, अब तो खैर वो प्लास्टिक वाली बाल्टी आया करती है, बट पहले जो है आप देखोगे जो लोहे वाली बाल्टी होती थी ना, उसका ऐसा शेप होता था, हाँ या ना, तो यही शेप होती थी फ्रस्टम की, ठीक है। ये देखिए है हमारे पास, शायद है 3D में होना चाहिए, ये देखिए, ये है फ्रस्टम की शेप, ये, ठीक है। अब इसमें देखो है क्या, इसमें देखो ये आर है और एक और आर है, इस बीच में ना हर पॉइंट पे आर क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये फ्रस्टम होता है, और फ्रस्टम और कैसे मिलता है हमें, अगर हम गौर करो, ये हमारा कोण है, अगर हम कोण को बीच से काट दें, है ना, अगर हम कोण को बीच से काट दें तो एक तो ऊपर वाला जो मिलेगा वो तो कोण ही मिलेगा, लेकिन ये नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा, फ्रस्टम होगा, ठीक है। तो फ्रस्टम आपको पता होना चाहिए। CBSE ने तो कट कर दिया, ये तो हमने भी कट कर दिया, यहां से करते हैं, ठीक है यार, ये मान नहीं रहा, चलिए रहने देते हैं, ठीक है। तो CBSE ने कट कर दिया, लेकिन CUET पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक भी नहीं है। देखो चिन्हक यानी कि जो फ्रस्टम है उसमें 2 आर होते हैं, और देखो यहाँ फॉर्मूले में 2 आर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। तो चलिए हम उसको सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन जो चीज हमको पता होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच,
वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर में गलत बोल गया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये जो बच गया। और देखो इसमें दो आर है ना, एक R1 है और एक R2 है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सवाल तो बन गया, अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं है, इससे रिलेटेड सवाल और आपका टास्क है कि मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्यूब, यहां से देखो दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये देखो क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्पेयर, हेमिस्फीयर, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 3 years एंड एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 times ऑफ इटसेल्फ। अब इस सवाल को देखो, आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं और मजा आएगा ये सवाल करके, ठीक है। तो सवाल हम कर नहीं रहे हैं, इस सवाल को हम समझ रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो हम जानते हैं ना, 7th क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं और 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हमको मुश्किल लग रहा होता है 7th क्लास में, लेकिन जब हम 8th में कंपाउंड पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है यार वो तो ज्यादा आसान था, कहीं आसान था, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला होता है, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। आप सब अवेयर हो गए इस फॉर्मूले से। P वो अमाउंट है जो हम लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हमने बैंक से लोन लिया, जो अमाउंट लिया वो P है हमारा। R हमारा क्या है, जो जिस रेट पे हमने लिया। T हमारा क्या है, जितने टाइम के हमने लिया, कितने टाइम के लिए। और SI क्या है हमारा, जो पैसा हम बैंक को लौटाएंगे एज एन इंटरेस्ट। और एक होता है अमाउंट, जो ये और ये इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। तो देखिए अब सवाल पे आते हैं। तो हमें नहीं पता, कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि कितना लिया कितना लौटाया, लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि हमने लिया है P। क्या लिया है, P। कलर चेंज, आपका थोड़ा अटेंशन बनेगा। हमने लिया है P, ठीक है। और वो पैसा हो जाता है 3 गुना, यानी 3P। हाँ या ना, 3P। तो गौर करो, हमारा पैसा P था और 3P हो गया, तो बढ़ा कितना, 2P। तो ये जो 2P है ये हमारा इंटरेस्ट है ना, हाँ या ना। तो 2P यानी कि चलो दूसरे तरीके से फिर से बात करते हैं कि हमने P लिया और 2P हमारा इंटरेस्ट बना। P अमाउंट हमने लिया और 2P इंटरेस्ट बना, टोटल हम कितना लौटाएंगे, कितना हो गया वो पैसा, 3P हो गया ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। बन गया सवाल, अगर इतना समझ आ गया तो ठीक है। तो हम देखिए क्या करते हैं, SI हमारा क्या है, अच्छा, और यहाँ टाइम जो है हमारा कितना है, 3 है इस सवाल में, हाँ या ना, हाँ। और इंटरेस्ट हमको क्या करना है, पता करना है, करते हैं पता। तो देखिए P इज इक्वल टू व्हाट, 2P। तो आप कहोगे P 2P मतलब प्रिंसिपल से बड़ा इंटरेस्ट कैसे हो सकता है ना। बहुत बार हम जितना लोन लेते हैं और इतने टाइम तक रखते हैं कि उससे ज्यादा वो क्या बन जाता है, ब्याज बन जाता है ना। और फिर हमको मतलब जो हम उनको लौटा रहे होते हैं अमाउंट, उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट कम होता है और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट ज्यादा होता है। तो यहां भी वही केस है, ठीक है। P, अब फॉर्मूला, तो P हमारा यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट क्या लिया हमने, P ही लिया है, इनटू R हमको पता नहीं जी, T हमारा 3 इयर्स है और अपॉन में 100। डन। देखो P से P हमने क्या करा, कट करा। देखो तो हमारा ये R निकालना है ना, तो R को यही छोड़े, बाकी सबको इधर ले जाएं, 200। डन, 200, R यहीं रह जाएगा, 200 क्यों, 2 into 100, और R यहीं रह जाएगा और 3 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये। अब यहां पे देखो कुछ बच्चे गलती करेंगे ना, इसको काट देंगे और काटने में भी टाइम जाएगा, और वो जो क्या उसको बोलते हैं डेसिमल में जो आंसर आएगा वो भी आपको परेशान करेगा। तो हम काट नहीं रहे। सवाल का पहला पार्ट हुआ है, सवाल अभी नहीं हुआ है। हाँ, अगर हमसे पूछता है कि भाई साहब वो रेट क्या है जिससे ये हो जाएगा, P जो है वो 2P हो जाएगा, मतलब 3P हो जाएगा 3 साल में, तब वो रेट क्या होता, 200/3%। डन। लेकिन हमसे सवाल क्या है, अब बोल रहे हैं सेम कहानी होनी चाहिए, सेम रेट होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए, लेकिन वो 9P हो जाएगा।
और पूछ रहा है कितने साल, मतलब कितने साल में, कितने ईयर्स में वो 9 गुना हो जाएगा। तो फिर से देखो, है ना, ये पी था, 9p हो जाएगा। कितना p हो जाएगा? 9p। यार आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए कलर चेंज कर रहा हूं। 9p हो जाएगा, हाँ या ना? और स्किप करोगे तो कंफ्यूज होगे, तो प्लीज स्किप मत करना। स्पीड बढ़ा रखी है, थोड़ा कम कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस ना बड़े मजेदार होते हैं, और एक बार सीख लिया ना भूलोगे नहीं कभी, दूसरों को बता पाओगे फिर। तो देखो p जो है 9p हो गया दूसरे कंडीशन में, तो यानी p बढ़ा कितना है? 8p हो गया है ना, हाँ या ना? तो फिर से हम एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार क्या अंतर होगा? पिछली बार हमारे पास टाइम था, रेट नहीं था, इस बार रेट है और टाइम नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है? 8p। 8p इज इक्वल्स टू p इंटू आर। आर देखो कितना है? 200 अपॉन में 3 इंटू टी हमको पता नहीं है, और ये फॉर्मूले वाला 100 हमने चलो यहां ले लिया। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है जी। P से P क्या हो गया? काट दिया हमने, ठीक है। ये देखो, ये और ये भी क्या हो गया हमारा? कट गया। देखना ध्यान से, 3 इधर आएगा, 8 इंटू 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या होगा? डिवाइड में, इधर बच गया हमारा T। काटो इसको, 4 इंटू 3 यानी T कितना आ गया? 12 ईयर्स है ऑप्शन, 12 ईयर्स। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन था, होना चाहिए यार, मजा आना चाहिए। लीजिए पता चलेगा मजेदार था या नहीं था। यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को करिए। डन हो गए हमारे 5 क्वेश्चन, यानी 5 टॉपिक। तो आज की क्लास शायद मैं थोड़ा लो बोल रहा हूं या हाई बोल रहा हूं, आप बता देना, ठीक है। तो खैर उसका कुछ रीजन होगा, चलो चलता रहता है वो सब। तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, बट क्लास तो लेनी थी तो मैं आ गया। तो आप भी थोड़ी तबियत खराब हो, नहीं हो, जैसे देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि हमारे पास टाइम नहीं है बीमार पड़ने का, मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। तो पेपर के बाद थोड़ा सा बीमार भी पड़ जाएंगे, थोड़ा आराम भी कर लेंगे, बट अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो करिए सवाल, मिलते हैं अगले सेशन में जो कि जीके और रीजनिंग का होगा। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।